बजरी माफिया की गुंडागर्दी, पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की गई। सवाई माधोपुर में बजरी माफिया की दबंगई देखने को मिली। पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया, ट्रैक्टर से बाइक को टक्कर मारी, बाल बाइक सवार बच गया। पुलिसकर्मी सीताराम पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया, आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो बजरी माफिया की गुंडागर्दी सवाई माधोपुर में देखने को मिली। किसी आम इंसान को नहीं बल्कि पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश की, ट्रैक्टर से बाइक को टक्कर मारी, कुचलने की कोशिश की, बाल बचा है पुलिसकर्मी सीताराम। गिरिराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गिरिराज, लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है, जो बजरी खनन माफिया, इनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी तो दूर की बात, अब इन्हें पुलिस का भी डर नहीं है, बावजूद इसके इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गिरिराज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, अपना सवाल दोबारा दोहराएं जी। गिरिराज, मेरा सवाल आपसे यह था कि आम आदमी तो दूर की बात, पुलिस वालों का भी खौफ नहीं है इन्हें। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं खनन माफियाओं के, अब पुलिस को भी कुचलने की कोशिश। जी, निश्चित रूप से आसिफ, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर जिले में बजरी माफियाओं का खौफ इस कदर है कि न सिर्फ आम आदमी बल्कि जो रक्षक हैं, कानून के रक्षक हैं, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। इसके वाकये आज नहीं इससे पूर्व में भी कई मर्तबा देखने को मिले हैं, जहां पर बजरी माफिया आए दिन जो अपने सामने बजरी के कारोबार में जो भी सामने आता है उसे वो धड़ल्ले से उड़ा करके चल देते हैं। कई मर्तबा यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती है, दर्जनों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और जिसके जिम्मेदार सीधे तौर पर जिला प्रशासन होता है या सरकार होती है। लेकिन इन्हें रोकने की जब कोशिश की जाती है तब ये पुलिस कर्मियों को भी हटाने से बात नहीं आती। इनके हौसले इस कदर है, क्योंकि एक सिस्टम में पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार है, वो पूरी तरीके से संलिप्त है, और इन पर लगाम कसने की जब बात आती है तो कई मर्तबा जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इनसे मिलीभगत कर लेते हैं। तो जहां पर इनको जो ये कोशिश की जाती है कि लगातार इनको रोका जाए, लेकिन आज भी जिस तरीके से जो वाकया घटित हुआ, जहां पर एक पुलिसकर्मी ने एक बजरी जो भर करके अवैध रूप से बजरी भर करके एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो जा रही थी उसे रोकने की कोशिश की, तो जब रास्ते में बजरी माफिया को जब लगा कि ये पुलिसकर्मी उसे रोक लेगा तो उसने उसे भी उड़ाने की पूरी कोशिश की। पुलिसकर्मी को भी चोट आई है, लेकिन पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉली चालक था उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अपनी अग्रिम कार्यवाही को अंजाम देने में जुटी है। जी गिरिराज, बात केवल यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की नहीं है, सवाल यह है कि इन सब के पीछे कौन है, कहां से इनको ताकत मिलती है कि जो है पुलिस के ऊपर भी ट्रक चढ़ाने की हिम्मत कर लेते हैं। इनके पीछे कौन है जो इस पूरे खनन को चला रहा है वहां पर? ये देखिए, सवाई माधोपुर जिले में भी बजरी माफियाओं का एक बहुत बड़ा एक गिरोह है, जो कि पूरी तरीके से जो सिस्टम है उस सिस्टम को भी अपने हाथ में लिए हुए हैं, यानी कि एक सरकारी सिस्टम को भी उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। एक तरीके से जहां पर भी बजरी जहां से निकलती है, बनास से एक बड़े तौर पर करोड़ों का कारोबार यहां पर होता है, तो वहां पर कई जगहों पर बजरी माफिया द्वारा लीज नहीं ली गई है, वहां से भी अवैध रूप से बजरी का दोहन किया जा रहा है। जहां पर जिला प्रशासन ने उसे वहां पर रोकना चाहिए, जहां पर वो रोक नहीं पाते, क्योंकि पूरी तरीके से मिलीभगत से ये सारा कारोबार चल रहा है। तो ऐसे में सरकारी सिस्टम की मिलीभगत ही इसके सबसे पीछे मूल कारण है। जी गिरिराज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।